हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आई होप आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो हमने सेक्शन फार्मूला पढ़ा था बच्चों, तो सेक्शन फार्मूला में हमने पहला टॉपिक देख लिया था बच्चों कि हम अगर वो दिया रहे, पॉइंट्स दे रहे और हमको रेशियो दिया रहे तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक, तो उसी को आगे लेके चलते हैं बच्चों। तो टॉपिक सेकंड है बच्चों हमारे पास, टू फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, तो हमें क्या निकालना होता है बच्चों, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन निकालना होता है। तो देखिए पहले हम देखते हैं बच्चों, जैसे हमने मिड पॉइंट देखा था बच्चों। ठीक, तो मिड पॉइंट क्या होता है बच्चों, अगर यहाँ पर एक लाइन है ए बी, अगर एम इसका मिड पॉइंट है तो क्या होगा बच्चों, ए एम किसके बराबर हो जाएगा, अब बी एम के बराबर। ठीक, तो देन एम इज कॉल्ड मिड पॉइंट ऑफ ए बी। लेकिन देखिए कभी इस टाइप से हो, अगर ए बी है बच्चों, इसके बीच में दो पॉइंट ले लें पी क्यू, और इस टाइप से आ जाए ए पी इक्वस टू पी क्यू इक्वस टू बी क्यू, तो हम कह सकते हैं कि पी और क्यू 2 पॉइंट्स हैं विच डिवाइड्स ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक, तो ऐसे पॉइंट जो किसी एक लाइन को लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में बांट दे, तो उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो 2 पॉइंट होते हैं जो किसी लाइन सेगमेंट को क्या कर देते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में बांट देते हैं, तो उन पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। सही बच्चों, तो ये तो गया जो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, अब एक चीज़ समझिए बच्चों, ठीक यहीं पर इसको देखिए बच्चों। ठीक, तो इतना। ठीक, तो अगर हम इसको मान लें बच्चों कि ये एक्स है, ए पी पी क्यू बी क्यू क्या है, एक्स है, तो देखिए बच्चों ये x हो जाएगा a से p तक, p से q तक भी x और q से b तक भी x। ठीक, तो अब हम देखें, अगर हम बोले AP अपॉन BP, तो AP के लिए कितना आएगा बच्चों, AP यहाँ से यहाँ तक है, कितना है, x है। ठीक, और BP कितना हो जाएगा बच्चों, ये है 2x, तो x से x कटेगा तो 1/2। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, जो P है, P divides AB in the ratio 1:2। तो P ने क्या करा है बच्चों, AB को किस रेशियो में डिवाइड कर दिया है, 1:2 के रेशियो में। ठीक, अब सिमिलरली देखिए बच्चों, अगर हम क्या कहें Q की बात करें, तो AQ अपॉन QB। देखिए अगर हम Q को देखें ना, तो Q ने एक पार्ट यहाँ बनाया है ए क्यू और दूसरा पार्ट यहाँ बनाया है बी क्यू। ठीक, तो ए क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, अब यहाँ से यहाँ तक देखें, ए से क्यू तक देखें तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एक्स, ये हो जाएगा 2x बाय एक्स। ठीक, तो ये कैंसिल हो जाएगा बच्चों, कितना, तो 2x अपॉन एक्स ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा 2/1। ठीक, तो एक इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों, q डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 2:1। तो Q एक पॉइंट है जो ए बी को क्या करेगा बच्चों, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। ठीक, ये काम की चीज़ है बच्चों, ये दोनों, इसको ध्यान रखिएगा। अगर 2 पॉइंट P और Q किसी लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में बांटते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि P और Q अगर पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, P पहले है और Q उसके बाद है, तो P क्या करेगा बच्चों, ए बी को 1:2 में डिवाइड करेगा और Q ए बी को 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, हम इसको क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, इसको ध्यान रखिएगा कि आ कहाँ से रहा है। ठीक, 1:2 और 2:1, इसको हर क्वेश्चन में दिखाना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो इसको ध्यान रखिएगा बच्चों कि अगर 2 पॉइंट आपके पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन है, तो पहला वाला पॉइंट क्या करेगा, उस लाइन को 1:2 में डिवाइड करेगा, दूसरा पॉइंट उसको 2:1 में डिवाइड करेगा। ठीक, अब क्वेश्चन देखते हैं जो, तो क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं और हम कैसे इन पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन को बाय सेक्शन फॉर्मूला फाइंड करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये बोल रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 1, -2 एंड -3, 4। तो देखिए बच्चों, अगर हम इसका एक रफ फिगर बना ले, पहले वाले पॉइंट को ए नाम दे दें बच्चों, 1, -2, और दूसरा क्या है बच्चों, बी -3, 4। सही, तो 2 पॉइंट होंगे जो P और Q, जो इसको क्या करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो हमें इन P और Q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं बच्चों। ठीक, तो देखिए जो सॉल्यूशन, तो लेट ए
1, -2 एंड बी -3, 4 बी गिवन पॉइंट्स। ठीक, तो ये क्या है बच्चों, हमारे पास ए और बी के हैं, हमने इनको नाम दे दिया बच्चों, जो गिवन पॉइंट्स थे उनको नाम दे दिया ए और बी बच्चों। ठीक, अब पी और क्यू को लेते हैं बच्चों। लेट पॉइंट्स पी एंड क्यू डिवाइड्स ए बी इन 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स का ही मतलब ट्राइसेक्शन है। चलिए, जो ट्राइसेक्टर है यही चीज़ है कि डिवाइड्स इनटू 3 इक्वल पार्ट। ठीक, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, अगर हम बोलते हैं कि ए पी और क्यू, ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो हो जाएगा ए पी इक्वल्स टू पी क्यू इक्वल्स टू बी क्यू या क्यू बी। सही इतना। तो दिस इम्प्लाइज बच्चों पी डिवाइड्स ए बी इन द रेशियो 1:2। अभी हमने देखा था बच्चों कि अगर हम देखिए यहाँ पर से यहाँ पर ये एक पार्ट है बच्चों, और हम यहाँ पर देखें तो ये 2 पार्ट आ जाएंगे बच्चों। ठीक, अगर हम x एज्यूम करके चले तो ये x हो जाएगा, यहाँ से आता है कि 2x हो जाएगा। ठीक, तो P ने क्या करा है जो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड किया है। ठीक, तो अब यहाँ से आता है जो सेक्शन फॉर्मूला बच्चों। ठीक, अब हमको क्या दिया गया है, P एक पॉइंट दिया गया है जो ए बी को 1:2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हमें क्या निकालना है बच्चों, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। तो देन बच्चों हमारा m1 कितना हो जाता है इस केस में बच्चों 1, m2 हो जाता है हमारे पास 2। अब आए बच्चों x1 y1 में जो a के कोऑर्डिनेट है बच्चों x1 y1 दे देंगे। x1 बच्चों 1, y1 कितना -2, x2 कितना बच्चों ये -3 और y2 कितना बच्चों हमारे पास 4। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला बच्चों फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। फॉर्मूला क्या था बच्चों, ये m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। देखिए आप ऐसे करके भी निकाल सकते हैं और अलग से x और y करके भी निकाल सकते हैं। ठीक, आप x इक्वल टू ये लिखिए और y इक्वल टू ये लिखिए, फिर देन वो सॉल्व करिए, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P लिख दीजिए, या फिर आप सीधे इन दोनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक, आपको जैसा सूटेबल लगता है वैसे करिए। ठीक, तो वैल्यू रखें जो इसमें देखिए m1, तो m1 कितना है जो 1 इंटू x2 कितना हो जाएगा -3 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना हो गया 1 डिवाइडेड बाय बच्चों m1 प्लस m2, तो ये हो जाएगा 1 + 2 कॉमा ऐसे m1 ये बच्चों 1 इंटू y2 ये हो जाएगा 4 प्लस m2 कितना बच्चों 2 इंटू y1 कितना बच्चों -2 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो ये कितना हो जाता है बच्चों हमारे पास -3 + 2/3 कॉमा 4 - 4/3। तो यहाँ से मिलेगा बच्चों हमको -1/3 कॉमा 0/3। तो हम इसको लिख सकते हैं बच्चों दिस इम्प्लाइज कोऑर्डिनेट ऑफ P आर -1/3 कॉमा 0। तो ये तो आपको P के कोऑर्डिनेट मिल गए बच्चों। ठीक, अब हमें निकालना है बच्चों दूसरा Q के कोऑर्डिनेट बच्चों। ठीक, तो Q डिवाइड्स AB in the ratio 2:1। बच्चे इसको ध्यान रखिए बच्चों, जो हम ये लिख ले रहे हैं अभी सीधे लिख दे रहे हैं, मेरे पास दिखा नहीं रहे तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा ना, तो इसको यहाँ से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करिए। देखिए A से Q, ठीक, यहाँ से आता कितना है, इसके 2 पार्ट्स हैं और यहाँ पर एक पार्ट है। ठीक, तो अगर हम उसको रेशियो में बदलेंगे तो कितना आएगा AQ अपॉन BQ कितना हो जाएगा जो 2:1। इसको हम सीधे ले रहे हैं बच्चों। ठीक, तो यहाँ फ़र्क क्या पड़ा बच्चों, अब देखिए जो m1 है वो कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। सही हो गया।
तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर ये बदल गए चाहे M1 M2, लेकिन x1 x2 ये रहेगा छोटे जो आपने यहाँ लिया था, आप इसी को यहाँ लेके कंटिन्यू कर सकते हैं छोटे। तो बाइसेक्शन फॉर्मूला जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, तो फॉर्मूला जो वही M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। ठीक, तो बच्चों कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर कोई 2 इंटू x2 कितना था बच्चों -3, 2 इंटू -3 प्लस 1 इंटू x1 कितना है, ये है 1 अपॉन 2 प्लस 1। ऐसे y के लिए बच्चों ये M1 2 इंटू y2 कितना बच्चों 4, 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू ये कह रहा है बच्चों y1, ठीक, यानी कि -2 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 3 या 6, -6 प्लस 1 अपॉन 3 और ये बच्चों 8 -2 अपॉन 3, तो हो जाएगा -5/3 कॉमा 6/3, तो हो जाता है बच्चों -5/3 कॉमा 2। तो ये Q के कोऑर्डिनेट बच्चों। ठीक, तो जो रिक्वायर पॉइंट्स हैं बच्चों, ठीक, वो कौन से हैं, -1 कॉमा -1/3 कॉमा 0 और Q कितना है -5/3 कॉमा 2। ठीक, ये दो पॉइंट्स हैं जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो हम लास्ट में आंसर लिख सकते हैं जो हैंस पॉइंट्स कितना बच्चों, और ध्यान रखिए पहले P वाले को ही लिखिएगा। ठीक, -1/3 कॉमा 0 एंड -5/3 कॉमा 2 डिवाइड्स ए बी इंटू 3 इक्वल पार्ट्स, या फिर उसको पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक, कि क्या कि जो ये पॉइंट है -1/3 कॉमा 0 एंड -5/3 कॉमा 2 आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। तो सही, तो ये बड़े सा क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, एक छोटा सा टॉपिक है जो आप यहाँ पर बता रहे हैं P और Q, P इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है, Q किस रेशियो में डिवाइड करता है, देन ये बच्चों आपका वो प्रीवियस टॉपिक ही हो जाएगा बच्चों। ठीक, कि जो सेक्शन फॉर्मूला आप देख रहे थे ना कि सेक्शन फॉर्मूले से हम कैसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो वही चीज़ है। ठीक बच्चों, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों उसमें। ठीक, ये कैसे करते हैं, तो थोड़ा सा जो सेक्शन फार्मूला ध्यान रखिएगा, अगर सेक्शन फार्मूला आता है आपको तो इसको आप आराम से बना लेंगे। ठीक, फिर इसमें कुछ नहीं है, खाली एक वो देखिएगा, याद रखिएगा कि P किस रेशियो में डिवाइड करता है और Q इसको किस रेशियो में डिवाइड करता है। ठीक, तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हमसे क्या बोलता है छोटे। तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों ये कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो पॉइंट्स है बच्चों हमारे पास 5, -6 एंड -7, 5। तो फिर से जो हम एक रफ फिगर दिखाते हैं इसमें, पहले वाले पॉइंट को A नाम दे देते हैं 5, -6 एंड B कितने हैं बच्चों -7, 5। दो पॉइंट बच्चों P और Q ये हो गए। तो हम ले लेते हैं कि बच्चों P एंड Q आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। ठीक, तो हमें P और Q के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक, तो लिखिए बच्चों इसमें थोड़ा सा, लेट पॉइंट्स P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। तो देयरफॉर कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास AP इक्वल्स टू PQ इक्वल्स टू QB। तो दिस इम्प्लाइज P डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना बच्चों 1:2। ये हमने अभी देखा था बच्चों। तो P क्या करता है, इसको AB को 1:2 में डिवाइड करता है।
तो देन m1 इक्वल टू कितना हो जाएगा जो 1 और m2 कितना हो जाएगा आपके पास 2 ठीक। तो अब हम x1 y1 देखें जो a के कोऑर्डिनेट हो जो x1 5 और y1 कितना हुआ जो -6। ऐसे x2 y2 हम क्या निकालेंगे b के कोऑर्डिनेट से, तो -7 आ जाएगा x2 तो, और y2 कितना है 5 है ठीक। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला जो फॉर्मूला कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, तो p के कोऑर्डिनेट कितने हो गए जो m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। सही हो इतना। तो रखे वैल्यू जो इसमें देखिए m1 कितना है जो 1 इंटू x2 कितना -7 प्लस m2 कितना जो ये हो गया 2 इंटू x1 कितना है 5 अपॉन m1 प्लस m2, तो हो जाएगा 1 प्लस 2 कॉमा m1 हो गया 1 इंटू y2 कितना जो 5 प्लस m2 कितना 2 इंटू y1 ठीक। तो y1 कितना -6 डिवाइडेड बाय जो हो जाएगा जो 1 प्लस 2, तो कितना जो -7 प्लस 10/3 कॉमा 5 × 5 -12 बाय 3, तो ये कितना जो 3/3 कॉमा, तो अगर हम 12 में से 5 घटा दें बच्चों तो ये आता है -7/3 ठीक। तो जो यहाँ से p के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे बच्चों क्या हो जाएगा 1, -7/3। तो ये p के कोऑर्डिनेट तो आ गए बच्चों ठीक। अब हम आते हैं q पे ठीक। ऑल्सो q डिवाइड्स AB इन द रेशियो कितना जो q किस रेशियो में डिवाइड करेगा जो इसको 2:1 ठीक। तो क्या बदलेगा जो m1 कितना हो जाएगा 2 और m2 कितना हो जाएगा 1। सही। तो बाई सेक्शन फॉर्मूला जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ q के लिए जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जो हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 ठीक। तो हमने सेम ऐसा ही करना है, खाली ये बदल जाएगा ठीक है। 1 की जगह 2 चला जाएगा, 2 की जगह 1 आ जाएगा, बाकी सब ऐसे ही होना है ठीक। तो यहीं से देख लें तो हम, तो ये जाएगा कितना 2 इंटू -7 1 इंटू कितना 5 डिवाइडेड बाई 2 + 1, इसके लिए कितना जो m1 ये हो जाएगा 2 इंटू 5 प्लस 25 प्लस 1 इंटू -6 डिवाइडेड बाय 2 + 1, तो ये कितना बच्चों -14 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3 10 - 6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा जो -9/3, तो यहाँ से 4/3। अगर इसको कैंसिल कर दें छोटे तो ये होता है -3, 4/3। तो ये दोनों बच्चों ठीक है। p कितना 1, -7/3 एंड q -3, 4/3 आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन बच्चों ठीक। तो जो इस लाइन को ट्राइसेक्ट करेंगे बच्चों तो 2 पॉइंट क्या होंगे ये दोनों ठीक। तो फाइनली आप लिख सकते हैं जो हैंस कितना 1, -7/3 एंड 3, 4/3 आर द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट ठीक। तो जो ए बी लाइन सेगमेंट आपको गिवन में है तो उसको ट्राइसेक्ट करने वाले 2 पॉइंट्स हैं ठीक। तो ये सही होगा जो देखिए, खाली आपने क्या ध्यान रखना है ये वाला स्टेप ठीक, पी और क्यू वाला ठीक। पी उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है और क्यू उसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और वो हमेशा सेम ही रहेगा 1:2 1:2 और 2:1, वो भी बदलने वाला नहीं है ट्राइसेक्शन के केस में ठीक। तो सही। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बढ़िया सा, फिर आप इसको अपने आप बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं छोटे इसमें कि किस टाइप का है छोटे।
तो थर्ड क्वेश्चन बच्चों, तो देखिए बच्चों ये कह रहा है बच्चों कितना हमारे पास है 3, -2 एंड -3, -4, ठीक। तो आपने पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन निकालना है जो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन को क्या करेगा 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा बच्चों, ठीक। सही। तो फिर से बच्चों हमारे पास क्या यहाँ पर A 3, -2 और B कितना -3, -4, ठीक। तो ये P और ये Q, ठीक। तो चलिए आप भी उन्हें साथ में बनाते हैं बच्चों। देखिए आपको हमने क्या बोल दिया, P और Q क्या है बच्चों, लेट पॉइंट्स P एंड Q आर द पॉइंट्स ऑफ ट्रांसेक्शन, देयरफॉर AP इक्वल टू PQ इक्वल टू BQ। तो दिस इम्प्लाइज बच्चों क्या P डिवाइड्स AB इन द रेशियो 1:2, ठीक। देखिए एक मैंने स्टेप को ही बताया था आपको, जब हम वो देख रहे थे क्या कहते हैं उसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे थे सेक्शन फॉर्मूले के थ्रू। तो यहाँ से छोटे ये भी काफ़ी अच्छा पड़ेगा, सीधे आप इसकी बात तो सीधे यहाँ से निकाल सकते हैं छोटे। तो एक बार देखिए उसी मेथड से छोटे, जैसे हम उसको खाली एरो बनाकर दिखा देते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, तो ये कितना हो जाएगा देखिए बच्चों 1 इंटू कितना होता है -3, देख हम पहले वाले से x कोऑर्डिनेट को देखते हैं, फिर दूसरे वाले मतलब पहले वाले से दूसरे वाले पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को देखते हैं, फिर दूसरे रेशियो से पहले वाले के x कोऑर्डिनेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो प्लस कितना जो 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 1 + 2। ऐसे जब हम y के लिए देखेंगे तो ठीक, तो जो ये पहला रेशियो होगा तो ये दूसरे वाले के y से इंटू होगा, ठीक। तो कितना 1 इंटू -4 + 2 इंटू -2 डिवाइडेड बाई कितना 1 + 2। तो ये कितना बच्चों -3 + 6 डिवाइडेड बाई 3। तो ये -4 डिवाइडेड बाई कितना 3। तो ये हो जाएगा 3/3 -8/3। तो 1, -8/3, ठीक। तो ये है बच्चों P के कोऑर्डिनेट्स। तो ऐसे ही बच्चों हम यहाँ पर देखें बच्चों, ऑल्सो Q डिवाइड्स AB इन द रेशियो 2:1। तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, ठीक। अगर हम Q की बात करें ठीक, तो Q क्या कर रहा है उसको 2:1 में डिवाइड कर दे रहा है। तो अब अगर हम इसको सीधे यहाँ से लगाएं तो कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा 2 इंटू -3 + 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 + 1। ऐसे y वाले के लिए देखिए जो 2 इंटू कितना -4 + 1 इंटू -2, ठीक, डिवाइडेड बाई 2 + 1। सही इतना। तो ये कितना हो जाएगा जो हमारे पास 2 3 6 -6 + 3 डिवाइडेड बाई 3, इधर -8 -2 डिवाइडेड बाई 3। तो Q के कोऑर्डिनेट कितना बच्चों -3/3 -10/3। तो जो Q के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -1, -10/3, ठीक। तो ये क्या है जो आपके पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन है इस लाइन सेगमेंट AB की, ठीक। तो सही बच्चों, तो ये काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है, बढ़िया सा। बस थोड़ा सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, जो ये P और Q डिवाइड्स करते हैं ये कहाँ से आता है। तो हमने स्टार्टिंग में इसको थोड़ा डिस्कस किया था, तो अगर ये देख लेंगे आप तो ये काफ़ी बढ़िया से आपका बन जाएगा, ठीक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देता हूँ बच्चों, तो उनको बनाइएगा और फिर देन हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बच्चों, ठीक, अगले वीडियो में। तो चलिए कुछ क्वेश्चन देखिए बच्चों, ठीक। देखिए चाहिए आपके प्रैक्टिस के लिए 5 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं बच्चों। तो आपने क्या करना है, जो ये इन गिवन पॉइंट्स को मिला के जो लाइन सेगमेंट बनेगी उसको जो पॉइंट्स 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक। फाइंड द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द पॉइंट जॉइनिंग द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक। तो जो लाइन सेगमेंट बनेगी इन पॉइंट को ज्वाइन करके, तो उसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने वाले पॉइंट्स फाइंड करिए, ठीक।
तो आई होप आपको ये पूरा समझ में आया होगा। जो अभी हमने इसमें पढ़ा था, तो इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अगर आप इनको बना पाते हैं तो इसका मतलब कि ये टॉपिक आपको आ गया बच्चों, ठीक। तो बच्चों खुश रहिए, पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए बच्चों, ठीक। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच।